और मिलने के बाद यहाँ पे आशीर्वाद दिया जाता है। हरिकिशन की जो कहानी देखे हैं, औरंगजेब इनको अपने दरबार में बुलाता है और पूछता है कि इसके पद के बारे में बताइए, क्या पद है। इसके बाद आते हैं, ये यहाँ इनका जो मृत्यु होता है वो चेचक से होता है। किससे होता है? चेचक से होता है। बात करें गुरु तेग बहादुर यहाँ पे, जिन्हें सच्चा वार्ता के नाम से आप हम लोग हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि औरंगजेब एक फरमान जारी करता है और कहता यह है कि यहाँ पे जितने भी मंदिर है उस सब मंदिर को तोड़ के क्या बनाया जाए, तो मस्जिद बनाया जाए। एक फरमान जारी किया 1674 में। इस फरमान में यहाँ पे मंदिर तोड़ने का फरमान देखने जारी करता है। यहाँ पे कश्मीरी पंडित को भी प्रताड़ित किया जाता है। कश्मीरी पंडित बचाव करने के लिए कहां पहुंचते? गुरु तेग बहादुर के पास। गुरु तेग बहादुर एक तरह से हिंदू ही है। ये बोलते हैं कि सिर्फ, और ऐसे ही पास लेटर जाता है, कहते हैं कि सिर्फ आप हमको मुसलमान बना के दिखा दीजिए, पूरा मुसलमान सब हो जाएगा। और यहाँ पे स्वीकार करते चीज को, और यहाँ पे कहते हैं कि ठीक हम लड़ेंगे। यहाँ पे 6 सिख लेके दिल्ली पे अटैक करते हैं। 6 सिख में से 3 सिख जहां से गिरफ्तार होता है, और यहाँ पे इनके साथ अब कोई नहीं आता है। एक लाइन पाते हैं कि इस लाइन से बाहर कोई नहीं आएगा, हम 6 ही काफी हैं। ये निकलते हैं। 6 में से 3 की हत्या हो चुका है। पहला हत्या कैसे है? तो लकड़ी के गांठ के बीच में दाब के उसको आधा कर दिया जाता है, काट दिया जाता है इंसान। दूसरा व्यक्ति में कढ़ाई में जो कढ़ा होता है उसमें डाल के पानी खोलते उसमें डाल दिया जाता है। तीसरा व्यक्ति पूरा बॉडी पे रुई बांध के उसमें आग लगा दिया जाता है। फिर भी ये नहीं कसते हैं कि हम मुसलमान हैं, तब इनको डायरेक्ट बुलाया जाता है कि आप क्या आइए। और बता दें, पूरा प्रचार किया जाता है कि सिख का एक फांसी हो रहा है, सिख को एक हत्या किया जा रहा है। सब लोग वहां पर बैठे रहते हैं, सब लोग वहां पे रहते हैं, और पूरा भीड़ में यहाँ पे इनका हत्या किया जाता है। इनका कोई सर उठा के कोई में हिम्मत नहीं कोई सर इनका लेके चला जाए। इनका बॉडी का जो धड़ नीचे भाग है, मुगल के द्वारा इनको एक घर में रख के घरे में आग लगाया जाता है कि किसी को पता भी ना चले कि कुछ हुआ है। इनका सर जो देखे हैं, ये सर उठाकर इन्हीं के अनुयायी हैं, नाम है जेता सिंह, वो वहां से उठा के ले चले जाते हैं। सीधे कहां पे? वहां ले चले जाते हैं आनंदपुर साहिब में। दिल्ली से आनंदपुर साहिब 30 किलोमीटर दूरी है, वहां ले जाते हैं। इनका बेटा है, नाम है गुरु गोविंद सिंह। इनका बच्चों का नाम है गोविंद राय। क्या नाम है? गोविंद राय। इनका बच्चों का नाम है। ये बात 9 साल की अवस्था में, यानी सोचिए 1686 में का जन्म है, 1675 ईस्वी में ये गद्दी बैठ जाते हैं। तब कहानी आता है इनका गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह क्या करते हैं? इनका जन्म 1666 में पटना में निवास स्थान है, पटना में जन्म है, निवास स्थान का आनंदपुर साहिब में है। अब यहाँ पे बात आता है कि जैसे ही आते हैं तो 5 चीज करते हैं। पहला बोलते हैं कि यहाँ पे जो एक पहचान होनी चाहिए, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये 5 प्यारे जो देखे हैं, इसी 5 प्यारे जो प्यारे के लिए एक वर्ड लाते हैं कि नाम के पीछे सिंह लगाना है। क्या लगाना है? सिंह। सबको सिंह लगाने का तरीका था। जो 5 प्यारे जो चयनित हुए हैं उन्हीं को बोला गया था कि आप नाम के पीछे सिंह लगाइएगा। बोलते गुरु गोविंद सिंह, फलना सिंह। इस तरह से यहाँ पे सिंह जो सब लाए ये नहीं का देने हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहानी ऐसा आता है, ये भी लड़ते किससे है? मुगल से। इन्होंने 5 प्यारे बनाया है, 5 लोगों का दल बनाया है। इसका सामना किससे है? तो अंग्रेज से। इसका भी है, अंग्रेज मुगल सब साथ रहता है, मुगल से भी। अब यहाँ पे किलेबंदी किया जाता है। जब मुगल सेना जब आने लगती है तो ये जो सिख का जो किला है उसको किलाबंदी कर लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है कि भूखे कितना दिन रह सकता है, कितना दिन का राशन होगा घर में। फिर भी 1 महीना तक डटे रहते हैं। लेकिन उसके बाद कहा नहीं जाता है, एक लेटर जाता है मुगल तरफ से कि आप यहाँ पे हार को स्वीकार कर लें, आपके कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से यहाँ जाने का इजाजत देंगे, सामान लेके जाना है, आपको बैलगाड़ी भी हम देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इस लेटर को मुगल से स्वीकार करते हैं। ये जान जाते हैं कि वो ट्राई डालते हैं, कान में काला तो पूरा है, इतना आसानी से हार मानने वाला है नहीं, ये इतना मानने वाला है नहीं। ये अपना उस बोरा में बड़े-बड़े सूटकेस अच्छे से पैक करते हैं, पुराना जूता हो, चप्पल हो, जितना भी कपड़ा हो, हड्डी हो, सब डाल देते हैं और डाल कर बैलगाड़ी में फिट करके भेजते हैं। लेकिन बच जाता है कि इस रास्ता में ही इसे लूट लिया जाता है। इस बात को सुनाता है गुरु गोविंद सिंह के पास। गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि हमने कहा था कि ऐसा ही छल करने वाले सब, जब ये छल कर सकते हैं तो हम भी छल कर सकते हैं। और उसी छल के माध्यम से वो भाग निकलते हैं। भागने वाले कौन है? इनकी माता है गुजरी देवी, 2 बेटा है फतेहसिंह और बाबर सिंह, और इनका एक अनुयायी। यहाँ से निकल देते हैं।
निकलने के बाद यहाँ पे सरसा नदी है, उस सरसा नदी में इनको अटैक हमला हो जाता है और हमला होने के बाद इनका दो बेटा है फतस जो और से और जो गिरफ्तार कर जाता है, इनके साथ एक रवाई को बुलाते जाता है। उसके बाद यहाँ पे फतस जौहर सिंह को पता कहा जाता है कि दीवार में चुनवा दिया गया था। दीवार में चुनवाने का मतलब ये होता है ना कि आपको ऐसे खड़ी कर दिया और चारों तरफ से आपको दीवार उठा रहा है, ये घर बना दिया और करते करते वो पूरा पैक कर दिया और उसी में जिंदा पड़े उसी में आप दीवार में चुनवा देने का आप कर देगा। गुरु गोविंद सिंह से निकल जाते हैं, लेकिन इनकी पहचान जो होती है, पहचानता कौन है? वजीर। वजीर पहचान जाता है कि गुरु गोविंद सिंह है, इसका हत्या प्लान करता है और वजीर जो है इनका हत्या कर देता है। हत्या हो चुका यहाँ पे है। हत्या होने के बाद कहानी आगे चलता है। यहाँ जो गुरु गोविंद सिंह देखें हत्या का होता है 1708 में इनका हत्या होता है, 1708 में इनका हत्या हो जाता है। गद्दी कब बैठे हैं तो 1665 में गद्दी बैठ रहे हैं। जन्म का 1686 में इनका जन्म है, 1708 में इनका हत्या हो चुका है। अब इनका जो एक व्यक्ति के नाम है बंदा बहादुर। बंदा बहादुर सिख धर्म में 15 साल के लिए कमांडर के पद पे चयनित रहे। इस बात को सूचना उनके पास आता है तब वो तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें बदल लेना है, किससे? वजीर से हमको बदल लेना है। और यहाँ वजीर का जो कहता कौन है तो कुल खान उनका हत्या कर देता है, तो व्यक्ति तैयार होता है। अब यहाँ पे हत्या किसको करना है? वजीर का। बंदा बहादुर जो है वजीर का हत्या कर दिया। अब टारगेट कहाँ गया है? कौन? बंदा बहादुर। शासक के लिए बदल चुका है, प्रोफेसर आ गया है। प्रोफेसर कहता है कि इसका मतलब हम भी ले गया। बंदा बहादुर का भी हत्या हो चुका है नांगल में। इस तरह से यहाँ पे लोगों की हत्या करते हुए पूरे यहाँ पे सिख धर्म समाप्त हो जाता है। अब कोई इसमें कोई योग शासक नहीं है जिसको समाज आए। अब धीरे धीरे कई भागों में इसका विभाजन हो जाएगा। बहुत सभ्याल को देखेंगे, उसमें राजा रणजीत सिंह की कहानी भी आएगी। अब पूरे यहाँ पे फिर पढ़ेंगे, यहाँ पे जिस तरह से हमने पढ़ा था आंग्ल कर्नाटक को देखा, जिस तरह से देखा था आंग्ल मैसूर देखने से, उस तरह से आंग्ल मराठा युद्ध को हम देखने वाले यहाँ से आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ जाएगा। आंग्ल सिख युद्ध पढ़ेंगे तो पहले सिख देखेंगे, तब मराठा तो कहानी अलग का है। सिख देखेंगे, आंग्ल सिख युद्ध देखेंगे, शुक्रचर्या मिसल देखेंगे, बहुत सारा मिसल बनेगा, उस मिसल को हम देखेंगे। और यहाँ पे मेन व्यक्ति बन आएंगे, तो व्यक्ति का नाम रहेगा राजा रणजीत सिंह। और लाहौर की संधि होगी और धीरे धीरे किलों का कहानी स्टार्ट हो जाएगा। फिर अंग्रेज हावी हो जाएंगे भारत पे। जितना का नाम देखेंगे उस सब अंग्रेज का रहेगा, अंग्रेज में देखेंगे। तो यही विश्व कहानी समाप्त करते हैं।